बुजुर्गों की एक कहावत है, वह सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं करते। उन भाइयों से भी मैं प्रार्थना करना चाहूँ, मैं नहीं बोल रहा, मैं खेड़ी जालब की तरफ से बोल रहा हूँ, खेड़ी जालब गांव बोल रहा मेरे मुख से। काफी दिन से हमारे बड़ा गांव है कोथ गांव, उसमें एक बाबा जी पूरे गांव का गल बेउद्दपन पर उतरे। तो काफी दिन से हम देखते थे, 2 तारीख से पहली बार गांव इकट्ठा हुआ, 6 तारीख में फिर कोथ गांव इकट्ठा हुआ। झूठे आरोप लगा करके लोगों को डराना, और 36 बिरादरी के भाई वहाँ जाने से ही डरने लगे। तो खाप का मैं सेक्रेटरी भी रहा हूँ 5 साल, लगभग सबको जानता हूँ। तो हर एक चीज़ की जानकारी हमने है, हर आदमी का हमने पता कि कौन आदमी क्या कह रहा और वो क्यों कह रहा। तो आज कोथ गांव ने हमारे गांव की ज़रूरत पड़ी और वहाँ से एक मैसेज आया कि भाई भाईचारे को आज भाइयों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो सारा गांव हाथ था लो, हाथ है बड़ी कोथ का, जो कि हमारा सम्मानित गांव है, उसका तय दिल से समर्थन करते हैं, तन मन और धन से। और जो बाबा जी लगातार ये प्रक्रिया चला रहा है, लोगों को डराने का काम कर रहा है, उसकी घोर निंदा करते हैं खेड़ी जालब गांव में। तो करड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। और कोथ गांव इतना सम्मानित गांव है, बलबीर नंबरदार पहली बार हमारी खाप का प्रधान बना, 14 साल प्रधान रहा, 36 बिरादरी को एक साथ लेके चला। दुख सुख में जब साइकिल भी नहीं था, जब पैदल आके समझौते कराने का काम किया, कोई वाद विवाद होता तो सहयोग करने का काम किया। फिर छोटा गांव छोटी कोथ, आज वो हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय गिरधारी जी हमारी खाप के प्रधान रहे, वो 18 साल हमारी खाप के प्रधान रहे। हम दोनों गांव का कभी एहसान नहीं भूल सकते, इतना उन गांवों ने हमारा सहयोग किया। जब भी दुख में सुख में ज़रूरत पड़ती, 2 को बुलाते तो 10 आते। आज उस गांव को हमारी ज़रूरत है और हम 36 बिरादरी के भाई यहाँ बैठे हैं। गांव इकट्ठा किया था मौजूद आदमी थोड़ा वाइज हर बिरादरी से, और वो लगभग सारे यहाँ हैं। और हम कोथ गांव का समर्थन करते हैं और साधुओं को से भी एक प्रार्थना करते हैं खेड़ी जालब गांव की तरफ से, हाथ जोड़ के। 7 पीर है, आज उनकी भी हमारे कोथ गांव में शांति करवाने में, और हमारा डेरा भी सही चले। दादा काला पीर की इतनी बड़ी मान्यता है, हरियाणा की सबसे बड़ी गद्दी और सबसे तपस्वी हमारे दादा काला पीर की मान्यता है। तो 7 पीरों से भी हम खेड़ी जालब की तरफ से प्रार्थना करना चाहेंगे कि वो भी आए और हमारे गांव में शांति कराएं। और इस साधु की कतई भी हमने ज़रूरत नहीं है जो हमारी महिलाओं पे मुकदमे दर्ज करवाता हो। और एक जिम्मर समाज का हमारा भाई था, मजदूर था, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराने का काम किया। दूसरी बिरादरियों के लोग मजदूरी करते हैं, आज डेरे में जाने से डरते हैं। हम इस बात की घोर निंदा करते हैं और इस साधु का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। इस डेरे में ये साधु रहना नहीं चाहिए। ऐसी हम साधु समाज से भी, और रही प्रशासन की बात, चौकी से लेकर के थाना, एसडीएम ऑफिस, डीएसपी साहब, एसपी साहब और हिसार डीसी से भी एक प्रार्थना करते हैं कि हमारे गांव की जो कोथ गांव की ये समस्या है, जल्द से जल्द इसको सुलझाने का काम करें और सहयोग देने का काम करें। और पीछे जैसे डीएसपी साहब की जो भाषा थी, जो कार्यशैली थी, उससे हम बड़े दुखी थे, क्योंकि चुगरदन कोथ गांव के हमारे गांव लगते हैं। कोथ गांव के ऊपर कोई आँच नहीं आने देंगे किसी भी प्रकार की, तन और मन धन से। आज हम पूर्ण रूप से कोथ गांव के साथ हैं। जब भी एक संदेशा भी भाइयों का आएगा, पूरा खेड़ी जालब गांव 36 बिरादरी कंधे से कंधा मिला के उनसे आगे जा करके उनका सहयोग करने का काम करेंगे। ये बताओ प्रधान जी, जो बाबा जी पर आरोप लगने लग रहे हैं, आप लगातार देखने लग रहे हैं सोशल मीडिया पर, चारों तरफ से आने लग रहे हैं, उन आरोप पर तो मतलब के कुछ लगा, मतलब कितनी सच्चाई मानो हो? देखिए, जितनी भी आपके माध्यम से जितनी भी वीडियो आई, चाहे वो साधु समाज नगेरी हो, भाई सारे इसके खिलाफ कैसे हो गए? भाई इतना गुणवीर, इतना अच्छा है, तो सारे इसके खिलाफ कैसे हो गए? चाहे साधु भी बोल रही है संडील से, वो इसके खिलाफ।
एक महेंद्रगढ़ से वीडियो आ रही, वो इसके खिलाफ, कंडेला गांव से वीडियो आ रही, वो इसके खिलाफ। ऐसी क्या बात होगी भाई, सारे इसके खिलाफ। कोथ गांव है हमारा, वो इसके खिलाफ। जिस गांव का डेरा, जिस गांव में कान पानी ये खा रहे, लेकिन वो तो खिलाफ नहीं होना चाहिए अगर इतना गुण है तो। इसमें बहुत बड़े राज हैं, कई बातें बताने की नहीं है भाई, दिखाने की भी नहीं है, वो पर्दे में रखने की है। लेकिन हम सारी भी चीज़ों को जानते हैं और दोबारा से फिर प्रार्थना करते हैं कि जितने जल्दी हो सके साधु समाज सभी पीरों से भी और प्रशासन से भी जल्द से जल्द इस साधु को इस डेरे से बाहर करें और कोई अच्छा साधु ला करके इस गद्दी पर विराजमान करें। सबका भला है, प्रशासन का भी, हमारा भी और हमारे भाई। ये प्रार्थना करने के लिए आज पूरा गांव 30 बिरादरी इकट्ठी हुई है। और कोई भी आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। गांधी गांव के अंदर जो कोतकला गांव है उसके अंदर भी 2 गुट बने हुए हैं। एक बोल रहा है कि बाबा को नहीं रखेंगे, एक बोल रहा है कि हम महाराज को यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो उसके पीछे आपको क्या लग रहा है? देखिए 15 साल से लगातार मेरा कोथ में आना जाना है। मैं हर ठोड़े को, हर बिरादरी से हर आदमी को जानता हूँ। ना तो आधा गांव है सेंट गांव बाबा के खिलाफ, और इतने बड़े गांव में भाई ये क्या करें। और मैं उनको कहना चाहूँ आपका माध्यम से, पूर्वों की एक कहावत है, वह सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं करते। उन भाइयों से भी मैं प्रार्थना करना चाहूँ, अपने अपने होते हैं भाई, खून का रिश्ता है, भाई हैं। ये तो साधु होकर चला जाओगा फिर इसी गांव में रहना नहीं, कोथ में भाईचारा का रहना पड़ेगा। उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना पूरा खेड़ी जालब गांव की तरफ से, वो भी भाईचारा मारने का काम करें और भाइयों के साथ में बैठ करके आज चाहे वो बेशक बाबा के साथ चले गए हों, आज भी हम मानते हैं हमारे भाई हैं। हो जाती है भूल चूक, इंसान गलती का पुतला है। आज भी अपने भाईचारे में बैठ के भाईचारे का सहयोग करें और जो बात गांव ने और साधु समाज की तरफ रखी है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। इसमें सबका हित है, सबकी भलाई। गांव के और कोई लोग अपने विचार जी सर साहब, आपका क्या कहना है? ये खेड़ी जालब गांव का मौके का सरपंच है, सरपंच राम राम भाई सारे ने जी ऊंचे बोलो। राम राम जी सारे ने राम राम। सारा गांव खेड़ी जालब कोथ गांव के साथ है जी। सारा गांव बाबे का युद्ध है, क्योंकि बाबा जब डेरे में आता जो भी विवाद हुआ था, फिलहाल भी विवाद चल रहा है। अच्छा सर, विवादों के लिए बाबा नहीं रखा जाता, बाबा डेरे में भक्ति के लिए, साधना के लिए और गांव को अच्छी शिक्षा, अच्छा मोल देने के लिए रखा जाता है। इसीलिए हम बाबे से निरोध कराएं तो अपने आप छोड़ दीजिए, बढ़िया नहीं 12 खाप हो जाएगी। आज खेड़ी गांव चल जाए साथ में, कोथ गांव जब भी बुलावा देंगे हम तन मन धन से साथ। अच्छा सरपंच साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन है, अभी मतलब जैसे अभी आपने बताया जिस टाइम में सुखरायनाथ वहाँ पे आए थे तब भी विवाद हुआ था। हाँ विवाद हुआ था। तो उसी समय उसको क्यों नहीं हटाया गया? उसके पीछे कुछ राजनीतिक है या फिर गांव वालों के? नहीं, राजनीति भी है कि कुछ गांव में विवाद हो गया था। विवाद की वजह था अफसरी में टकराव के कारण। मैं बता दूंगा, मेरे से पूछ ले भाई। मैन आदमी ने रोक दिया था भाई, ने अफसरी टकराव हो गया, भाई भाइयों का टकराव हो गया। उसमें नुकसान तो गाँव का होना था उस टाइम। मैं मौका पाया था, उसका ज्ञान कौन था सब ने भाई, अच्छा है माड़ा है, धीरे धीरे कुछ लोगों ने ज्ञान के लिए बिठाया था। ये 7 साल कैसे निकाल गया फिर? उनको नहीं पता कुछ सर्विस नहीं बिठाया। आ जाओ भाई, करिए सवाल। कायनात है नहीं, यूँ कह रहे हैं इनको 6 महीने के लिए बिठाया था, लेकिन इस यहाँ पर गद्दे बैठे हुए 7 साल हो गए। ऐसा है भाई, बीच में कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ तो कई बार पूरी आप इकट्ठी हुई शांति कराना। जब भी विवाद हुआ था 15 दिन पूरी खाप डाटे से भी आए थे, क्योंकि संधु गोत के वहाँ एक बहुत बड़ा परिवार रहता है, और भी आसपास के गांव से हमारी खाप से अलग के भी गए थे शांति कराने के लिए। उसके बाद में मुकदमेबाजी बाबा जी ने जितने गांव के मौजूद आदमी थे उन पर काम को भयभीत और डराने के लिए उन पर झूठे मुकदमे कराने का काम तो वो चलेगा पेंडिंग में। फिर जो पीर है, पीरों की बात को मोड़ता नहीं। हमने पीछे भी देखी, उन्होंने भी अनुरोध किया
कि वे कुछ समय दे दो, इसको आप एक बार परख लो, समझ में आओ तो रख लियो, नहीं तो फिर दूसरा साधु बैठा देंगे। तो उसमें कोई नहीं किसी ने इतनी जरूरत सी पड़ी। अब इस गुड़िया का हाथ पे लिखने की इसने क्या जरूरत पड़ेगी भाई साधु ने? उस छोटी गुड़िया का हाथ पे लिखने की क्या जरूरत पड़ेगी इसने साधु ने? यो दोनों का बोले मुझे लाड प्यार में लिखा था ना। लाड प्यार में फिर हाथ पे लिखेगा। अनिल सरपंच गल्ला इसका अच्छा संबंध था, अच्छी बोल बतला थी, घरा क्यों नहीं गया उसका? 2 तारीख ने जब गांव इकट्ठा किया उस टाइम नहीं जाना चाहिए था बाबा जी ने, इस नगरी का साधु है यू बताओ मैं पीर हूँ। एक तो ये सच्चाई है, ये इस गद्दी का पीर नहीं है। नहीं बोल रहा, मैं खेड़ी जालब की तरफ से बोल रहा हूँ, और खेड़ी जालब गांव बोल रहा मेरे मुख से।